बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम, ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म के शक व शुबह की गुंजाइश नहीं है। अहले तकवा के लिए हिदायत है, वो जो अनदेखी चीज़ों पर ईमान रखते हैं और पाबंदी से नमाज अदा करते हैं और हमारे दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करते हैं। वो इन बातों पर ईमान रखते हैं जो आपकी तरफ उतारी गई हैं और जो आपसे पहले उतारी गई हैं, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग फलाह याफ्ता हैं। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया है, आप इन्हें डराएं या ना डराएं, इनके लिए बराबर है। वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने इनके दिलों और कानों पर मोहरें लगा दी हैं और इनकी आंखों पर पर्दे पड़े हैं और वो इनके लिए अजाब अजीम है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि हम खुदा और रोज़े आखिरत पर ईमान लाते हैं, हालांकि वो मोमिन नहीं है। ये लोग अल्लाह और अहले ईमान को धोखा देना चाहते हैं, हालांकि वो सिर्फ अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं और वो समझते नहीं हैं इनके दिलों में बीमारी है। अल्लाह ने इनकी बीमारी को और ज्यादा कर दिया है और इनके लिए दर्दनाक अजाब है, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। और जब इनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद बरपा न करो, तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले लोग हैं। खबरदार, यही लोग ही फसादी हैं, लेकिन इन्हें शऊर नहीं है। और जब इनसे कहा जाता है कि तुम इसी तरह से ईमान लाओ जैसा कि और लोग ईमान लाए हैं, तो कहते हैं कि हम क्या बेवकूफ़ों की तरह से ईमान लाएं। आगाह रहो, यही लोग ही बेवकूफ़ हैं, लेकिन इन्हें इल्म नहीं है। और जब ये लोग अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ला चुके हैं, और अपने शयातीन के साथ खलवत में जाते हैं तो इनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ मजाक उड़ाने वाले हैं। अल्लाह इनका मजाक उड़ाएगा और इन्हें सरकशी में ढील दे रहा है जो इन्हें नजर नहीं आ रही। यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले में गुमराही खरीद की है। इनको इनकी तिजारत ने कोई फायदा न दिया और वो हिदायत हासिल करने वाले न बने। इनकी मिसाल इस शख्स की सी है जिसने आग रोशन की। जब हर तरफ रोशनी फैल गई तो अल्लाह ने इनकी रोशनी को सल्ब कर लिया और इन्हें अंधेरों में छोड़ दिया जहां इन्हें कुछ सुझाई नहीं देता। ये बहरे, गूंगे और अंधे हैं, वो पलट कर नहीं आएंगे। या इनकी मिसाल आसमान से उतरने वाली इस बारिश की सी है जिसमें तारीखियां और गरज और चमक हो, बिजलियों की कड़क से इन्हें मौत का खतरा महसूस हो और वो इसकी वजह से अपने कानों में उंगलियां ठूस रहे हों, और अल्लाह काफिरों का इहाता किए हुए है। करीब है कि बिजली की चमक इनकी आंखों को उचक ले। जब चमक होती है तो वो चल पड़ते हैं और जब अंधेरा हो तो रुक जाते हैं। और अगर खुदा चाहे तो इनके कानों और आंखों को खत्म भी कर सकता है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। ऐ इंसानों, अपने इस परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और जिसने तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, शायद तुम परहेजगार बन सको। इसी परवरदिगार ने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी बरसाकर तुम्हारी रोजी के लिए जमीन से फल निकाले। लिहाजा तुम जानबूझकर अल्लाह के शरीक न बनाओ। अगर तुम्हें इस कुरान में शक है जिसे हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है, तो तुम इस जैसा एक सूरा ले आओ और अल्लाह के अलावा अपने तमाम मददगारों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। बस अगर तुमने ऐसा न किया और तुम हरगिज ऐसा न कर सकोगे, तो इस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जिसे काफिरों के लिए तैयार किया गया है। और आप इन लोगों को खुशखबरी दे दें जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, इनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। इन्हें जब भी वहां किसी फल का रिस्क दिया जाएगा तो वो कहेंगे ये तो वही है जो हमें इससे पहले भी दिया जा चुका है। हालांकि इन्हें इससे मिलते जुलते फल दिए जाएंगे और वहां इनके लिए पाकीज़ा बीवियां होंगी और इसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि वो मच्छर या इससे किसी बड़ी चीज की मिसाल बयान करे। जो ईमान वाले हैं वो तो जानते हैं कि ये इनके परवरदिगार की तरफ से हक है, और वो लोग जो काफिर हैं वो कहते हैं कि आखिर इन मिसालों से खुदा का क्या मकसद है।
خدا اس طرح سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور بہت سو کو اس سے ہدایت دیتا ہے، اور اس سے گمراہ صرف فاسق ہی ہوتے ہیں، وہ جو خدا کے ساتھ مضبوط عہد و پیمان کے بعد اس کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور جسے خدا نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جب کہ تم مردہ تھے؟ اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ وہی تو خدا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزیں پیدا کی ہیں، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ دی تو اس نے 7 مستحکم آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔